हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में कुछ लोग रात के वक्त जंगल में शिकार कर रहे होते हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग थक जाते हैं और वापस जा रहे होते हैं और बचे हुए लोग वहीं शिकार करते हैं। फिर अचानक उनमें से कुछ लोगों पर एक क्रिएचर हमला कर देता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक प्राइवेट जेट में एक फैमिली और एक पायलट है। ये फैमिली डॉक्टर नेट की है जो कि अपनी बेटियों के साथ अपनी बीवी के पुराने गांव जा रहा है। डॉक्टर नेट के साउथ अफ्रीका पहुंचते ही डॉक्टर नेट का बचपन का दोस्त मार्टिन, जो कि साउथ अफ्रीका में आर्कियोलॉजिस्ट का काम करता है, वो डॉक्टर नेट को एयरपोर्ट पे लेने आ जाता है और डॉक्टर नेट को लेके अपने घर चला जाता है ताकि वो इसके घर रह सके। डॉक्टर नेट की दोनों बेटियां नोरा और मैडिट डॉक्टर नेट से नाराज़ होती है क्योंकि उन्होंने काम में बिजी रह के उनकी मॉम की इतनी केयर नहीं की, जिसकी वजह से वो बीमार होकर मर गई। डॉक्टर नेट मार्टिन को कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ के फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए। मार्टिन कहता है कि मैं उसे न्यूयॉर्क में किसी पत्थर के ब्लॉक में दफन होता नहीं देख सकता था। फिर डॉक्टर नेट अपने आप को गिल्टी फील करवाने के लिए कहते हैं कि ना मैं अपनी आज तक वाइफ को समझ पाया, ना मैं अपनी बेटियों को समझ पाया। मैं डॉक्टर होते हुए भी अपनी वाइफ की बीमारी को ना समझ पाया। वो जब मर रही थी उस वक्त भी मैं घर पे नहीं था। अगर मैं होता तो मैं मौत की आंखों में आंखें डाल के कहता कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। मार्टिन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर नेट और उनकी बेटियों को अपने साथ जंगल घुमाने के लिए जंगल ले जाता है। मार्टिन जंगल के सभी जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। वो शेरों के पास जाता है, वो इससे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। फिर वो देखता है कि एक शेरनी के पाँव पे कुछ जख्म हो गया है, उसे किसी क्रिएचर ने पंजा मारा है। मार्टिन डॉक्टर नेट को जंगल में एक गाँव दिखाने ले जाता है। जब वो गांव के अंदर जाते हैं तो पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं होता। वो सभी घरों में जाकर देखने लगते हैं। जब वो घरों में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। सभी लोगों के जिस्म के ऊपर पंजों के निशान होते हैं, जिससे पता चलता है कि सभी लोगों और जानवरों को किसी क्रिएचर ने मारा है। मार्टिन और डॉक्टर नेट फौरन उस गांव से निकल के करीबी आउटपोस्ट पर जा रहे होते हैं, जो कि वहां से 6 किलोमीटर दूर होता है, ताकि वहां जाकर सबको ये सूरत हाल बताई जाए। रास्ते में मार्टिन की गाड़ी के आगे एक जख्मी इंसान आ जाता है, जो कि उसी गांव का होता है जिसमें अभी ये गए थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है और अपनी ज़ुबान में मार्टिन को बताता है कि जंगल में एक शैतान है। मार्टिन डॉक्टर नेट को कहता है कि तुम इसे देखो, मैं उस शैतान को देख कर आता हूँ। मार्टिन गाड़ी से गन निकाल के जंगल में उस शैतान को मारने चला जाता है। जब थोड़ी देर तक मार्टिन नहीं आता तो डॉक्टर नेट उसको देखने के लिए जंगल में जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर नेट के ऊपर एक शेर हमला कर देता है। डॉक्टर नेट भागकर अपनी गाड़ी में आते हैं और शेर से बचते हुए वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन भी जंगल में जख्मी हो जाता है। उसके ऊपर एक शेर हमला कर देता है। डॉक्टर नेट मार्टिन से उसकी लोकेशन पूछते हैं ताकि वो उसको जाकर बचा सके। डॉक्टर नेट गाड़ी के ऊपर चढ़ के इर्द गिर्द देखने लगते हैं। उसी वक्त डॉक्टर नेट की बेटी गाड़ी से निकल जाती है और कहती है कि मैं मार्टिन को लेकर आती हूँ। उसी वक्त डॉक्टर नेट की गाड़ी के ऊपर एक शेर हमला कर देता है। डॉक्टर नेट की बेटी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डॉक्टर नेट और उसकी छोटी बेटी वहाँ फंस जाती है। वो शेर का मुकाबला करते हैं बहुत बहादुरी से। दूसरी तरफ डॉक्टर नेट की बड़ी बेटी मार्टिन के पास पहुंच जाती है और फिर वो मार्टिन को वापस गाड़ी में डॉक्टर नेट के पास ले आती है। डॉक्टर नेट मार्टिन को देखते हैं और उसकी मरहम पट्टी वगैरह करते हैं और मार्टिन बेहोश हो जाता है। गाड़ी खराब होने की वजह से डॉक्टर नेट वहां से नहीं निकल सकता था। यहाँ शाम हो जाती है और वो इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें जंगल में देख ले और अपने साथ वापस ले जाए। मार्टिन को होश आ जाती है। वो डॉक्टर नेट को बताता है कि शेर ऐसे नहीं करते, वो अपने शिकार को मार कर खाए बगैर ऐसे काम नहीं करते हैं। वो ज़रूर किसी ना किसी बात का बदला ले रहे हैं। वो अपने असली दुश्मन को पहचानते हैं। वो ज़रूर उन शिकारियों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनके झुंड को अलग कर दिया है, उनके बहुत से शेरों को मार दिया है। रात को सोते हुए डॉक्टर नेट ख्याल में अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी आंख खुल जाती है और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी रेडियो पे एक ट्रांसमिशन आ जाती है, जिससे वो लगने लगता है कि किसी ने हमें देख लिया है और वो हमें मैसेज भेज रहे हैं। वो माइक पकड़ के सबको बताने लगती है कि हम कहाँ हैं। उसी वक्त उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ शिकारी हमला कर देते हैं। डॉक्टर नेट उन शिकारियों से सौदा करते हैं कि मैं तुम्हें $5000 दूंगा, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शिकारी मान जाते हैं। जब गाड़ी खोल के वो मार्टिन को देखते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मार्टिन ने इनके 3 आदमियों को मारा होता है। वो डॉक्टर नेट और उनकी बेटियों को मारने लगते हैं। उसी वक्त उनके ऊपर वही शेर हमला। मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर नेट और मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब होती है। डॉक्टर नेट कहते हैं कि मैं शिकारियों के पास जाता हूँ और उनकी गाड़ी की चाबी उनसे ले आता हूँ। वो तो मर चुके होंगे, हम उनकी गाड़ी में यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर नेट वहाँ से निकल जाते हैं, उन शिकारियों के पास जाने लगते हैं। रास्ते में डॉक्टर नेट को शेर देख लेता है। डॉक्टर नेट उससे बचते बचाते शिकारियों के पास चले जाते हैं, जो कि मर चुके होते हैं। डॉक्टर नेट उनके पास से गाड़ी की चाबी ले लेते हैं।
और वहाँ से वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ गाड़ी के ऊपर शेर हमला कर देता है। मार्टिन सबको बचाते हुए शेर से लड़ता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। जब शेर वापस आकर देखता है तो गाड़ी में बस मार्टिन होता है और गाड़ी टूट चुकी होती है और मार्टिन भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। शेर जब मार्टिन के पास मार्टिन को खाने आने लगता है तो मार्टिन लाइटर चला लेता है, जिससे गाड़ी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है और शेर और मार्टिन वहीं पे मर जाते हैं। डॉक्टर नेट शिकारियों की गाड़ी की चाबी लेके अपनी बेटी के पास वापस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मार्टिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नेट की बड़ी बेटी थोड़ी जख्मी हो जाती है। डॉक्टर नेट रास्ते में कहीं गाड़ी रोकते हैं और एक घर देख के वहाँ अपनी बेटी का इलाज करने लगते हैं। उसी वक्त घर में वहाँ एक शेर आ जाता है। डॉक्टर नेट और उसकी बेटियां शेर से बचते हुए वहां से भागते हुए एक जगह पे पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नेट अपनी बेटियों को एक जगह पर छुपा देता है और खुद भागकर शेर के सामने आ जाता है और शेर का चारा बनते हुए शेर को भगाते हुए जंगल में ले जाता है, ताकि उसको बेशक कुछ हो जाए लेकिन उसकी बेटियां शेर से बच जाए और वो खुद को अपनी बेटियों के सेक्रीफाइस करने लगता है। वो शेर को भगाते हुए जंगल में ले जाता है, अपनी बेटियों को भगा देता है। शेर उसके पीछे जंगल में आ जाता है और शेर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर नेट को पूरी तरह जख्मी कर देता है। डॉक्टर नेट पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वो डॉक्टर नेट को मारने लगता है। उसी तरह दो शेर आकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं और उसको मारने लगते हैं। डॉक्टर नेट की जान बचा लेते हैं। डॉक्टर दोस्तों, ये वही शेर है जो मूवी के स्टार्टिंग में मार्टिन के साथ प्यार कर रहे थे। उसी शेरों ने अपने झुंड को बचाने के लिए डॉक्टर नेट की जान भी बचा ली और उस शेर को मार दिया। उसी वक्त वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और डॉक्टर नेट वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर नेट की आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में अपनी बेटियों के पास होते हैं। और फिर डॉक्टर नेट की बेटी डॉक्टर नेट को कहती है कि डैड, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप उस शेर को भगाते हुए दूसरे शेरों के झुंड में ले गए ताकि वो शेर अपने झुंड को बचाने के लिए उस शेर। फिर डॉक्टर नेट अपनी बेटियों को बताती है कि मेरा इस तरह का इरादा नहीं था, ना ही मैं ये सब सोच के उस शेर को वहाँ लेकर गया था। मैं तो बस अपनी बेटियों की जान बचा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो शेर अपने झुंड से अलग होकर उसे मार देंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर नेट उसी जंगल में अपनी बेटियों के साथ फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं। इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ द बीस्ट मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।